जिन महापुरुषों ने हमारा जीवन को संवारने के लिए अपना जीवन और अपना सुख समृद्धि का जो बलिदान दिया है, उसको प्रतिवर्ष अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपने समर्पण से उसको याद करके इसमें न केवल जिस किसी ने हमें मंत्र देकर कोई कंठी पहनाई हो उसको ही सिर्फ गुरु नहीं कहा जाता। गुरु वही है जिन्होंने हमारी जिंदगी में कभी भी, चाहे वो कोई भी हो, हमारी भ्रांति को जिसने दूर करी हो उसको गुरु कहा गया है। भगवान वेद कहते हैं समयम भ्रांति भंजनम। जिस किसी ने हमारी भ्रांति को दूर करी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, अध्यापक हो, शाला कॉलेज में थे, ये किसी ने हमको राह दिखाई, हम कोई नई जगह पर गए, रास्ता मालूम नहीं था, तो कोई सज्जन को पूछते हैं कि बनाइए जगह कहाँ है, तो रास्ता जो दिखाता है वो भी गुरु है, क्योंकि सत्य की राह दिखाई, सत्य की राह। शिष्य में केवल समर्पण होता है और गुरु के मन में मेरे शिष्य का उद्धार कैसे हो, बस यही समझ है गुरु और शिष्य का। समर्पण का अर्थ होता है एक तो आज्ञा का पालन, गुरु की करनी के ऊपर ध्यान न देना, विवाद न करना, गुरु के वचन प्रतीति में चली सपने वो सुगम न सुख सिद्धि देगी, ऐसा कहा गया है। इनको सपने में भी न सुख है न सिद्धि है। लगा के बात कराना है, इसका 23 कम कर दो, 23 तो फिर वो वापिस नहीं आएगा। कुछ चंद घड़ियां आप लोगों के साथ साल में एक बार मिलती हैं, कुछ विचार को आदान प्रदान करने का। बोलता हूं मैं, बाकी आप जो विचार कर रहे हो ना, वो आप ही बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूं, मुझे पता है क्या सोच रहे हो, तो आदान प्रदान। शिष्य गुरु के प्रति भी अनन्यता और गोविंद के प्रति भी अनन्यता। आपने कभी धनुष को देखा होगा, धनुष में से जब तीर छूटता है तो तीर एक को लड़खड़ाता नहीं, तीर कहीं बीच में रुकता नहीं। जब तक अपने लक्ष्य को भेदन न करे तब तक आराम और विराम का कोई सवाल नहीं है। तो शिष्य में भी यही होना चाहिए। शिष्य जब साधक बन जाए तभी भी उसमें ये होना चाहिए। सो अनन्य जाके ऐसी मति न करे ही, फिर मति नहीं करती। आज इस गुरु की कंठी पहन ली, कल दूसरे की पहन ली, इसने मंत्र दिया तो उसने मंत्र दिया, ये लड़खड़ा रहा है। 2 साल हनुमान जी को लिया, 5 साल कन्हैया को लिया, 3 साल राम की पूजा करी, ये लड़खड़ा रहा है। अस्माकं गतिर्नान्यं श्री कृष्ण शरणं मम, ये अनन्यता तुम्हारे में होनी चाहिए। जिस प्रकार से कोई किसान अपनी खेत में अलग अलग जगह पर पानी के लिए बोरिंग करे, 20 फीट में पानी नहीं आया तो दूसरी जगह पर खोदेगा, इधर ड्रिलिंग करे, जगह जगह पर ड्रिलिंग करो वो पानी नहीं मिलेगा भाई।
एक जगह पर ड्रिलिंग करते रहो, कहीं ना कहीं नीचे जाएगा, पानी आएगा। सहारा निकल गया तो हमारी करुणा ये है कि हम यहाँ आते हैं, मंदिर में भी आते हैं। आप आते हो, आज भी आए हो, कल भी आओगे। हम कन्हैया के लिए नहीं आते, हम कन्हैया से लेने के लिए आते हैं। बहुत फर्क है। अरे भाई, जब मीरा को मिला, जब तुलसी को मिला, अन्य भी कई लोगों को, तुकाराम को मिला, तो ये कोई अलग मिट्टी से बने थे क्या? है? जो मिट्टी से आप बने वही मिट्टी से वही बने थे। उसको क्यों मिला? आपको क्यों नहीं मिल रहा? क्या प्रभु के मन में कोई भेदभाव है क्या? ये समदर्शिनी है, कोई भेदभाव नहीं करता। और जहां प्रेम है वो वहां जरूर जाएगा, बिना बुलाए जाता है। कुब्जा के पास गए थे, कुब्जा ने बुलाया नहीं था। शबरी ने कोई टेलीफोन कर नहीं बुलाए, केवट ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी, तो प्रेम था तो वो गए। रावण में प्रेम नहीं था। लंका के ऊपर विजय होने के बाद भी राम लंका नहीं गए, वहां प्रेम नहीं था। तो तुम्हारे पास क्या है वो नहीं देख रहे हैं, तुम किस भाव से उनको देख रहे हैं, तुम्हारे दिल में क्या है। नीचे ही होगा। हम तो ये सीढ़ी ऊपर चढ़ने से पहले ही हमारी तो गिनती शुरू हो जाती है। आप बोले ना बोले, ये अंतर्मुख जो है ना, वो बहुत सारी लिस्ट लेकर आता है यहाँ, बहुत सारी लिस्ट लेकर आते हैं, बोलते नहीं। तो हमारी अनन्यता रहे और हम लक्ष्य को प्राप्त करें, इसके लिए करना क्या है। तो मैंने आपको वेणुगीत का एक श्लोक जो है, जिसमें परमात्मा की रूप माधुरी और रूप में आसक्त कैसे होना, ताकि हम डाइवर्शन कहीं न हो जाए, इसलिए गोपियों ने ये श्लोक बोले हैं। देखो, दो चीज में आसक्त होना जरूरी है, एक तो रूप में और एक नाम में। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या तो रूप हो, रूप न हो तो नाम हो। जैसे विष्णु सहस्रनाम में परमात्मा का अनेक अनेक नाम है, कोई भी नाम ले लो, बराबर। किसी ने अभी भी पूछा भी था प्रश्नोत्तरी में, तो भगवान का इतने सारे नाम क्यों हैं? भगवान के इतने सारे नाम इसलिए है कि तेरे को जो भी पसंद हो वो उसका नाम है। और तो निर्गुण निराकार चैतन्य अपने नित्य शुद्ध बुद्ध तत्व वाले, उसका कोई नाम थोड़ा ना है। भक्त जो नाम दे दे वो ले लेता है प्रेम से। हमारी गोपियों ने तो गाली देकर उसको नाम दिया है, लो ना। कोई भीष्म जैसे कोई हो, कोई कुंती जैसे हो, वो तो प्रेम से भगवान को नाम देते थे, गोविंद, गोपाल, कन्हैया इत्यादि वगैरह। गोपी ने प्यार से उसको नाम नहीं दिया था। हम इतनी तेरे को प्रेम करते हैं, हम तेरे को इतने तेरे लिए तड़पते हैं, तेरे लिए मर रहे हैं, और तू मिलता नहीं। वत्सायन ने कामसूत्र में ये बताया है कि जब प्रेमी को अपना प्रीतम न मिले ना, तो फिर अंदर से वो अकुला जाता है, और जब अकुला जाए तो उसके मुख में से अपशब्द निकलेगा। तो प्रेम और भक्ति में अपशब्द जो है वो भी प्रार्थना हो जाती है, वो भी प्रार्थना हो जाती है। और जो प्रेम न हो और अपशब्द निकल गया तो फिर लाठी मार होगी, तो लड़ाई होती है भाई। और जब सामने नहीं आ रहा था तो गोपियों ने उसको विचित्र वेशम कहा। ऐसा कोई नाम नहीं है भगवान का, ताकि गोपी कहती है विचित्र वेशम माने तेरे को कोई फैशन का सेंस नहीं है, तेरे को अकल नहीं है कोई फैशन की। हाँ, तो भागलपुर का तो पता नहीं, बाकी कलकत्ता में तो फैशन बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हुए सब मैचिंग होते हैं, है ना। तो ये श्लोक में परमात्मा की रूप माधुरी है। जैसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में
भगवान को चोर कहा, उपनिषद में चोरों का सरदार कहा, तो वो किस चीज की चोरी करता है? आप आंख बंद करो और जिसका चेहरा आपके आंखों के सामने आ जाए पर्दे के ऊपर, तो सामने समझ लेना जिसका चेहरा आपके सामने है वो चोर है। चोर है। क्या चोरा? तुम्हारा मन को चोर दिया उसने, इसीलिए वो मनोहर है, सुंदर नहीं है। ठीक है, कोई भक्तों ने किसी को उसको नाम सुंदर, श्याम सुंदर कह दिया, बाकी शास्त्रों में कन्हैया को सुंदर नहीं कहा, राम को सुंदर कहीं नहीं कहा, शास्त्रों में नहीं कहा। कोई भक्त कहे तो कोई भजन कीर्तन ये बड़े बहुत सुंदर गाते हैं ये लोग, मेरे को तो गाना ही नहीं आता। अब चिंता मत करो, मैं गाऊंगा नहीं तो डर लगता है गाइए क्या गाएगा। तो कोई भक्त कोई परमात्मा को सुंदर कह दे, बाकी वो सुंदर नहीं है, वो सच्चैतन्य मनोहर है। सच्चैतन्य मनोहर है, ये तो मन को हर लेता है। मुस्कानी मुनि मन मोरनी चित्त वन चपल वपु नटवरा। चपल 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 सलोने 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 समझते हो ना, जैसे श्याम सलोने, आप बोलते श्याम कन्हैया का नाम है श्याम सलोने। तो सलोने का असल में संस्कृत में सलोना का एक अर्थ होता है नमक, नमक होता है। और दाल में नमक न होना तो दाल में कोई स्वाद नहीं है। हाँ, तो ये कन्हैया सलोना है कि उनका स्वरूप भी जो है वो इतना सुंदर है कि मन को भा जाता है। तो बात आपको बतानी है, आपकी भी अनन्यता हो, आपको भी मिल जाए। मीरा को मिला, आपको नहीं मिलेगा क्या? सबको मिलता है। जमुना जी के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे ललित त्रिभंगी होकर जब वो बांसुरी बजा रहे थे, तो वेणुगीत का प्रथम श्लोक में गोपी ने ये कहा कि बरहा पीड़म नटवर बहू। बरह का अर्थ है मोर, मोर संस्कृत में। आपीड़ माने मुकुट, जिसके माथे के ऊपर मोर पंख है। दुनिया में जितने जीव है ये शरीर से प्रजोत्पत्ति करते हैं, मोर जो है वो आंखों से प्रजोत्पत्ति करता है। ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। 16,108 रानी होते हुए भी यह अखंड ब्रह्मचर्य की मूर्ति है। योगेश्वर है, योग का ईश्वर है ये, योगेश्वर है। योगीश्वर नहीं, योगेश्वर शक्ति है, योगेश्वर कृष्ण है, योग का ईश्वर है। नटवर वपु। देखो, आपको सीधी कोई ज्ञान की बात करे ना तो सुनने के बाद 2 घंटे में आप भूल जाओगे, 2 दिन के बाद तो जरूर भूल जाओगे, अगले साल तो याद ही नहीं रहेगा कि वो क्या बोला था। बाकी हाँ, आपको कोई चित्रपत्र दिखावे, चित्रपत्र माने फिल्म दिखावे, तो वो आपको याद रह जाएगी। फिल्म याद रहती के नहीं रहती है, डायलॉग भी याद रह जाते हैं। बाकी पिछले साल में यहीं बैठा था, पिछले साल मैंने क्या कहा था कितने लोगों को याद है? आप जब 1-2, बाकी तो सब भूल गए ना। बाकी जो फिल्म चाहे कितनी भी पुरानी हो, फिल्म भी याद रहती है, डायलॉग भी याद रहते हैं, वैसे भी रहता है। कितने आदमी थे, जितने लोग हंसे सबको पता है कि कहाँ का डायलॉग। तो ये कौन है? नटवर वपु। ये लीलाधारी, ये लीला करता है कि तुम्हें याद रहे, तुम भूल न जाओ। ये ब्रह्म कोई सामान्य है जो 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 भोगता नहीं है, वो धरती के ऊपर आकर वो उधम न चाहे। ये क्या करने की जरूरत है? आप और हम भूल न जाए, इसीलिए ये लीला करता है। तो शब्द आया नटवर वपु। वपु माने श्रेष्ठ, द बेस्ट, वर श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया। ऐसा एक्टर दुनिया में कोई नहीं है, और किसके सामने क्या एक्टिंग करनी वो भी जानता है। मैं पूरी भागवत थोड़ा नहीं सुना होगा, अब आजकल तो भागवत ही नहीं करता हूँ।
होती भी कहीं का पद सुना है। पूरी नहीं होती। कानों में कर्ण के फूल है। देखो शास्त्र में महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए ये शब्द आया है नित्य मंडिता। नित्य मंडिता समझते हो? नित्य मीन्स हमेशा, और मंडिता माने ब्यूटीफुल। आप 24 घंटे सुंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि घर के बाहर जाओ तो पाउडर लिपस्टिक लगाओ, घर में भी सुंदर होनी चाहिए ताकि पतिदेव आपको देखकर राजी हो, ना कि बाल खुलना और खोपड़े का ठिकाना ना हो, मां काली की तरह घूमना। नित्य मंडिता, नित्य मंडिता। अब पुरुष का कुछ भी हो, पुरुष का चलता है, उसके लिए कोई ऐसे शब्द नहीं है। अभी लेडीज के लिए है। क्यों? क्योंकि इनमें एक आकर्षण होना चाहिए नारी, बराबर ना? तो ये कन्हैया जो है कानों में कर्ण के फूल से बता रहा है कि तू सुबेरे मेरा दर्शन कर, दोपहर में कर, या तू सायंकाल की आरती में आओ, मैं सदा के लिए तेरे मनोहर ही मनोहर हूं। और हमारे कृषि संप्रदाय का जो खास ये लड्डू गोपाल की, ये जो है ना लड्डू गोपाल छोटा सा है, बड़े वाला नहीं है, छोटा। और कोई भी बच्चा छोटा हो ना, वो सुंदर ही सुंदर दिखता है, चाहे किसी का भी बच्चा हो। छोटा बच्चा सुंदर ही होता है बस, और उसको प्यार करने का मन भी हो। किसी का भी बच्चा हो उसको गोद में लेने का मन होता है, उसकी मां तो छोड़ती ही नहीं, क्योंकि वो निर्दोष है। निर्दोष, ये निर्दोष लीला है कन्हैया की। 10वें स्कंद के पूर्वार्ध जो है वो निर्दोष लीला है। तो मां भी प्यार करती है छोटे बच्चे को, बाकी वो बच्चा जब 30 साल का हो जाए ना, तो मां भी दूर से उसको राम राम करती है, उसको गले नहीं लगाती, क्योंकि वो अब निर्दोष नहीं रहा, वो सुंदरता इसमें नहीं है, विकृति आ गई। कन्हैया सदा के लिए निर्दोष है, तुम्हारा मन इसमें लग जाएगा। और निर्दोष है इसलिए वो समर्थ भी है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी नाई। जो निर्दोष है वो समर्थ होता है। और इसकी सामर्थ्यता हमारे श्रीमद् दुर्गाचार्य महाराज ने कह दिया, अरे ही समर्थ, फिर वो परमात्मा समर्थ है। समर्थता इसीलिए है, हम सबको याद ही दिला रहे हैं कि तू काहे को चिंता कर रहा है भाई। 20 साल तेरे को निभाया तो आगे 20 साल नहीं निभाएगा। कोई रोता है, कोई छटपटाता है, कोई फरियाद कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई निराश होकर बैठ गया। अर्जुन की तरह, मैं युद्ध से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूं। कलयुग का मानव पैदा होता है रोते रोते, जीता है फरियाद करता करता, और मरता है निराश होकर। ये कलयुग का मानव है। जिंदगी भर फरियाद करी, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। गाड़ी चला रहा तो सड़क में से किसी ने रास्ता नहीं दिया, ये भी फरियाद है। भगवान करे अगले साल जब आऊं तो आपका भागलपुर स्मार्ट सिटी बन जाएगा। सिटी तो स्मार्ट होगी, बाकी रहने वाला उसका क्या होगा? अरे अच्छा, विप्रद्वा सकल कपट विषम। भगवान के जो वस्त्र अलंकार है, देखो वैसे वो वस्त्र धारण करे न करे, परमात्मा का सौंदर्य मनोहरता जो है इसमें कोई फर्क नहीं है। हम कई बार ये सत्संग में वचनामृत में जय जयकार करवाते हैं ना, तो कुछ लोग जय जयकार करते हैं, कुछ लोग जय जयकार नहीं करते। कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई मेरे आगे 5 आदमी जय जयकार कह दिया, मैं ना को तो क्या फर्क पड़ेगा बोला, है ना? वो बोलेगा नहीं। देखो आप जय जयकार करें ना करें, इससे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी कीर्ति ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। हम जय जयकार इसलिए करते हैं कि हमारे भीतर जो है, जो कलमश है, जो कीचड़ है, वो बाहर आ जाए, इसलिए जय जयकार करना है।
भाग्यशाला भालू में जिसकी कीर्ति अखंड है, इसीलिए उसको भगवान कहा गया है। भाई उसकी कीर्ति तो अखंड है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वस्त्र धारण करे या न करे भाई, वो सदा के लिए मनोहर है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बीच रहु स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाथा, साधु सरवन आरव गाथा। मृदु और मनोहर है। मृदु मृदु माने मैलेबल, अंग्रेजी में इसको मैलेबल कहते हैं। मैलेबल यहाँ कोई लोहे का काम कर रहा है तो उसको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जब उसको तपाया जाता है ना लोहे को, तो लोहे को आप मोड़ सकते हो, उसको मैलेबल कहा गया। लोहे को मैलेबल कहा जाता है, बराबर ना? तो मृदु का अर्थ भी यही होता है। जो मैलेबल है आप उसको मोड़ सकते हो। तो जिस वक्त हनुमान जी ने राम का दर्शन किए तो वो तो जवान थे, और मोड़ सकते हैं बच्चे का ही हड्डी, जो दूध पीने वाला बच्चे का ही हड्डी जो है ना, ऐसी आप मोड़ सकते। इसलिए जब हम उठाते ना तो बड़े बड़े सावधानी से हम बच्चे को उठाते हैं, कहीं उसकी हड्डी टूट न जाए, बराबर ना? वो बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसकी माथे की खोपड़ी ऐसे होती है, ऐसे, क्योंकि वो पैदा होगा ना तब अंदर जाएगी फिर बाहर आती है, और जब वो बड़ा हो जाए तब ऐसी ही रहती है। आपने कोई खोपड़ी देखी होगी तो ये डिजाइन होगी, ये परमानेंट होगी, तो फिर ये मैलेबल नहीं है। बच्चे की ऐसी होती है, ये कर सकता है, खोपड़ी हिलती है उसकी। मृदु शरीर केवल बच्चे का होता है, जवान का नहीं। देखो इसको करोगे तो टूट जाएगा। फिर भी हनुमान जी ने कह दिया कि महाराज आप मृदु हो। ये शरीर की बात नहीं कर रहे, बस स्वभाव की बात कर रहा है। प्रभु का स्वभाव बहुत मैलेबल है, मोड़ सकते हो, मैनेजेबल है? ये आदमी तो एक बार अड़क गया ना फिर वो हिलता ही नहीं, समझता ही नहीं खच्चर जैसा। इसको बहुत आसानी से पटा सकते आप, हो गए। जरूरी नहीं कि आप उनको छप्पन भोग दो तभी ही वो आपकी बात मान जाए। वो तो कह रहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कटोरी में जमुना जल और तुलसातल दे देना तो भी तो राजी हो जाता। मैंने कब कहा कि मेरे को तू ये दे तू वो दे। भावही विद्यते देवो तस्मात् भावही कारण। और मनोहर तो है ही। हमारे पास कई बार वृद्ध लोग जब अति वृद्धा आ जाती है, जब शरीर नहीं चल रहा है, बैठने में उसको कठिनाई आ रही है। एक जमाना था जब वो नीचे बैठे बैठे ठाकुर जी की सेवा करते थे। कुछ उम्र के बाद वो बैठ भी नहीं सकते, बराबर ना, झुक नहीं सकते, दर्द होता है। तो ये अति वृद्ध लोग कई बार पूछते हैं कि भाई आपसे सेवा नहीं होती, अब हम क्या करें? देखो एक टाइम था जब तुम 3 घंटे उसकी सेवा करते थे, अब कुछ मत करो, उसको निहारो, वो देखते रहो। उसको पता है कि आप सामने, और आपकी मजबूरी वो जानते हैं कि ये सेवा नहीं कर पा रहे थे, और आप उनकी सेवा नहीं कर सकते। जब उनको होगा, देखो ये घटना घटी थी, शबरी मैया उसमें प्रेम था, बाकी वाणी नहीं थी, लिखी पढ़ी नहीं थी, ज्ञान नहीं था। कहीं भी स्तुति करो हो तुम्हारी, मैंने लिखी पढ़ी नहीं हूं, मेरे को बोलना नहीं आता, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने कहा गरिमा तू लिखी पढ़ी नहीं है, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं तो लिखा पढ़ा हूं ना, मेरे को तो बोलना आता है। तू बैठ, आज मैं तेरी स्तुति करूं। क्या परमात्मा ऐसा तुम्हें कहाँ मिलेगा? जब तुम मजबूर हो तो वो करेगा।
अरे शबरी तो बहुत पहले की बात है। आपने शरणानंद जी महाराज का नाम सुना होगा, हमारे वृंदावन में शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे अभी। उसका नियम था, वो बिहारी का दर्शन करने के जाते थे, था ना उसका, बिहारी का दर्शन करने जाते थे, कुछ लोगों ने दर्शन भी किया होगा। ग्रीष्म में तो जाते थे, शरद ऋतु में जाते थे, वर्षाकाल में भी जाते थे। और आपने बिहारी का दर्शन किया तो वहां सब पंडित लोग बैठते हैं ना, वहां मसाई लोग बैठे रहते थे, पान खा रहा है तो कुछ, कोई लूट रहा है, कोई सब चल रहा है। तो स्वामी जी को रोज आते जाते देखते थे। तो बारिश में भी जाते थे। एक बार कोई पंडित ने कह दिया, करे स्वामी जी ये और ऋतु में आओ, वो तो बराबर ठीक है, दर्शन करने आते हो, ये बारिश में क्यों, ये कीचड़ में क्यों, अपने आश्रम में बैठे रहो ना, और वैसे भी कप अंधे हो, आपको दिखाई भी नहीं देता, तो ये इस ऋतु में क्यों आते हो, कीचड़ में क्यों आते हो। बड़ी सुंदर जवाब दिया है, मैं अंधा हूं, मैं उसको देख नहीं सकता। बिहारी तो अंधा नहीं, वो तो मेरे को देख सकता है ना, इसलिए मैं रोज आता हूं। मैं नहीं देख सकता, वो तो देखता है ना। अति से वृद्धावस्था आ जाए, चिंता मत करो, उसके सामने बैठो, देखते रहो। महाराज सेवा नहीं होती, हाथ नहीं चलता है, कभी जोड़े में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, शायद आंखों से दिखाई नहीं देते, कान में सुनाई नहीं देता है, बैठे रहो, वो तुम्हारी पूजा करेगा। प्रेम तो अन्योन्य होता है, बराबर, एक पक्ष तो प्रेम नहीं होगा। हाँ, सारी जिंदगी जो तुमने पूजा करी हो तो वो भी तुम्हारी पूजा करेगा। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। महाराज पूरी जिंदगी भर मेरी मति कहीं नहीं लगाई, मैंने तेरे में लगाई है। मुझे लग रहा है इसीलिए है द्वारकाधीश, अंतिम समय में आप मेरे को दर्शन देने के लिए आए। ये कोई कहानी नहीं है भाई, ये कहानी, ये होता, आज भी होता है, आज भी होता है। और ऐसे लोगों का हमने दर्शन भी किए, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भाई स्व के बारे में नहीं बताना चाहिए, इससे आयु कम हो जाती है। बाकी एक सिद्धांत के रूप में बता रहा हूँ, कोई बड़ाई की बात नहीं है। मेरी छोटी दीदी जो है मुझसे बड़ी है, 3 दीदी है, इसमें से तीनों मेरे से बड़ी है। छोटी दीदी जो है उसका ससुर बड़े एकदम कृष्ण भक्त, मैं छोटा था और मैंने देखा उसको। और दीदी की शादी के बाद वो ज़्यादा रहे, शायद 1-2 साल तक वो जिंदा रहा। तो कभी कभी जब जाते थे दीदी के घर तो उसको मैंने देखा। और अंतिम समय तो सबका आता है, उनका भी टाइम आया, लेटे थे घर पर, परिवार वालों को बुलाया, बोले जाने का टाइम आ गया। और वो जो लेने, हमने सुना है जो लेने के लिए आते हैं ना, तो आत्मा को दिखाई देता है कि कौन लेने आए हैं। तो जब टाइम आएगा तब पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। वाकई में ही उसने जो स्वरूप उनको लेने आए थे, परिवार वालों ने कहा कि उसने हूबहू बताया कि वो कैसे दिखता है, हूबहू बताया कि ये कैसा दिखता है, तो लेने के लिए आए थे। ये कोई यमदूतों का वर्णन नहीं था। शीतकमला कुछ मंडल रुद्रकुंडल ललित कलित वनमा जय जय देव हरे। ललित कलित वनमा जय जय देव, ऐसा वर्णन किया, ऐसा दिखता है मेरे को। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तो प्राण तन से निकले महाराज। ये प्रार्थना नहीं है, ये संबंध निभाने की बात है। वैजयंतीं च मातरम्, वैजयंतीं च मातरम्।
वैजयंती माला का अर्थ होता है गले से लेकर घुटन तक जो आती है उसको वैजयंती माला कहते हैं, बराबर ना। और आपने तस्वीरें देखी होगी, मूर्ति देखी होगी कि भगवान के गले में जो माला है वो कभी मुरझाई हुई नहीं होती, वो फूल हमेशा के लिए। तो फूल मुरझाते नहीं क्या भाई? तो क्या ये भगवान ने प्लास्टिक की कोई फूल माला पहनी है क्या है? वैजयंती माला का अर्थ कोई कमल की माला नहीं है। ठाकुर जी के गले में कोई सुखदेव है, कोई सनकादि है, कोई पतंजलि है, कोई वशिष्ठ है, ये महापुरुषों की माला परमात्मा धारण करते हैं, अपने गले में हृदय से करीब रखता है। लक्ष्मी जी के तो चरण के पास छोड़ दी, तुम वहां जाकर सेवा करो चरण की, बाकी अपने भक्तों को तो हृदय से लगाते। ये ही वैजयंती माला है, वो कोई कमल की माला नहीं है, ये तो मुरझा जाएगी। इस प्रकार की माला परमात्मा ने धारण करी है। प्रभु से प्रार्थना करो, हे भगवान मेरा भी ऐसा जीवन हो जाए, मैं भी आपके गले में शोभायमान हो जाऊं, मैं आपका श्रृंगार करूं, ये भावना सब में हो मेरे प्रभु। रंध्रामेणो रधर सुदया, अधर माने हो तो होठों के ऊपर बांसुरी, आप सब जानते हो। तो प्रसंग आया है तो हम आपको बात बता दे। मैंने वृंदावन में जो लोग आए हैं श्रवण करने के लिए, तो 3 बार मैंने अपने पानी घाट के ऊपर नवग्राम में 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 29वें अध्याय रासपंचाध्याय का प्रारंभ जो है तो 3 श्लोक सुना चुका हूँ। इस वक्त चौथा श्लोक की बारी है और चौथा श्लोक ही यही है, विषम निगीतम तदनंग वर्धनम कृष्ण द्वैत चेत मानसा। भगवान अब बांसुरी बजाने वाले। तो 3 साल हमने जो अलग अलग वचनामृत जो सुने थे, इसमें बांसुरी नहीं थी, इस वक्त बांसुरी है। कन्हैया हो, बांसुरी हो, और वो शरद पूर्णम है उस टाइम पर, 16 कलाओं वाला चंद्रमा हो, 16 कला हो, शरद पूर्णिमा हो, राधा कृष्ण हो, गोपियाँ हो, बांसुरी हो और रास की रेलम छेलम न हो तो मजा ही नहीं आएगी मेरे भाई। मैं बड़े प्रसन्न है भाई कि बच्चों लोगों ने सुंदर तरह से, बाकी ये कला कुछ और है भाई। हाँ, ये जो ये रास का जो ग्रेस होता है, ग्रेस समझते हो, जो मूवमेंट के पानी की तरह होता है? बड़ी अद्भुत ये रास जो है। और ठाकुर जी स्वयं रासेश्वर है, नटवर बपू है ना, संगीतज्ञ है, ये संगीतज्ञ है। संगीतज्ञ का अर्थ होता है, संगीत का 3 स्वरूप है, गायन, वादन और नृत्य। जो तीनों जानते उसको संगीतज्ञ कहा गया है, बाकी को नहीं कहा जाता है। सिर्फ गाने वाला संगीतज्ञ नहीं है, बजाने वाला है होता ये भी नहीं, नृत्य भी आना चाहिए। अब लोग नृत्य आता है, गाते अच्छे गाते हैं और नाच नहीं सकते महाराज, तो कन्हैया तीनों करता है, बजाता भी है, बांसुरी बजाता है, नाचता भी है। खाते रास में तो नाचे हैं, कालिया नाग के माथे ऊपर नाचे, ऐसा नृत्य किसी ने नहीं किया। और गाये, जाने क्या जादू गीता में। भगवान श्रीमद् भगवद गीता, भगवता अयम भागवतम, भगवताम प्रोक्ताम भागवतम, परमात्मा के मुखारविंद में से प्रकट हुई है, तो गाया ना। ऐसा गायन भी आज तक किसी ने नहीं गाया बोला। तो ये शरद पूर्णिमा का मुहूर्त है 15 से 23, आप अवश्य पधारे। देखो, हमने सुना है कि बच्चे लोग बिना बुलाए, बिना टेलीफोन, बिना चिट्ठी माता पिता के पास जा सकता है, बराबर ना। बच्चे को कोई परमिशन चाहिए माँ के पास आने, नहीं परमिशन नहीं चाहिए। मित्र के पास बिना परमिशन, बिना इन्विटेशन जा सकता है, बराबर ना। और शिष्य बिना बुलाए गुरु के पास जा सकता है।
तो मैं आपको इन्विटेशन दूँ कि आप आओ फिर आप आना, ऐसा नहीं है। आपको पता चल गया, आपको स्वयं चल कर आना है, हम पे थोड़ा ना बुलाएंगे आपको। हाँ, इसमें कई लोग ने ये भी मेरे को एक जगह पर ऐसी बात हुई, अरे टेलीविजन में तो आने ही वाला है, हम घर बैठे बैठे देख लेंगे भाई टेलीकास्ट है तो देख लेंगे। देख भाई, ये बल्ब जो है ना, उसकी तस्वीर से अंधेरा दूर नहीं होता। असली बल्ब चाहिए जब अंधेरा दूर होगा, कोई तस्वीर से नहीं जाता। तो टेलीविजन में तो तस्वीर दिखाई देगी। और वो पानी घाट के ऊपर जमुना जी के किनारे जब वो बांसुरी बजेगी, वो कुछ अलग चीज़ है साहब। टेलीविजन एक और है, और वो जो है 100% जो सामने होता है, हमने अनुभूत करी है। और आज भी बांसुरी बजाता है, रंध्रा वेणो रदर सूर्या, आकृष्ट करते हैं। जातकंपन, हमारे महापुरुषों का है कि भाई ये तो जात हर्ष है, आनंद से ब्रह्मनाद कर कर परमात्मा अधिकारी जीव को आकृष्ट कर रहा है, बुला रहा है, तुम आओ तुम आओ तुम आओ। ये मुझे पता नहीं भागलपुर में वो मैखाना है क्या? यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ शराब नहीं थी, तो ड्राई स्टेट बंद कर दिया ना। हाँ, बंद कर दिया, मैं भूल ही गया, बंद कर दिया। तो क्या करते पता, ये लोग पीने वाले उत्तर प्रदेश यूपी में चले जाते हैं, तो यूपी में से पी कर वापस बिहार में आ जाते हैं। अरे भाई, मैखाने वाला आपको बुलाएगा नहीं कि भाई 9 बज गया है, जिसको शराब पीना हो तुम चले आओ, और टेलीफोन नहीं करेगा। शराबी अपने आप चले जाता है, शराबी अपने 9 बज गया वो जाएगा। बाकी कन्हैया उल्टा है, उसने मैखाना खोला और वो बांसुरी बजाकर अधिकारी शराबी लोगों को बुला रहे कि तुम आओ तुम आओ तुम आओ। ये बांसुरी और कुछ नहीं है, ये संगीत नहीं है, ये बुला रहे हैं तुम आओ मेरे पास। और आपने भागवत सुनी, आपको पता होना चाहिए कि ब्रज में सबने बांसुरी नहीं सुनी, सिर्फ शराबी लोगों ने ही सुनी। जो सयाने लोग थे उसने नहीं सुनी थी महाराज। और शराबी लोग कौन थे? कौन थे शराबी लोग? गृहे गृहे को भवतु कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्, अपुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्दनामो धर्मा। पठन्ति नित्यम, जो रोज शराब पीती थी, जो मतवाली थी, जिसके मन में, जिसकी बुद्धि में चैन नहीं था, प्रेम था, ये सब शराबी है, उसी ने ही सुना। आप लोग ने बंद कर दिया। अगली बार मिलेगा तो कह दो तो काय को बंद कर देते, एक ही मजा रही थी वो भी बंद कर दी तूने। ये क्या कि तुम तो होश में हो, मैं नशे में हूँ। ये क्या कि तुम तो होश में हो, मैं नशे में हूँ। तुम भी जरा से पी के कहो, तुम भी जरा से पी के कहो, मैं नशे में हूँ। शराब वाली नहीं, माइक गलत अर्थ कर रही है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका गोपिका। सुखदेव जी महाराज कहे ये भागवत रूपी नशा मेरा है, तुम भी जरा से पी के देखो और फिर कहो कि मैं नशे। तो ये कन्हैया बांसुरी से आकृष्ट कर रहे हैं जीव को, उसी में आसक्त होना है। और मित्रगण जो थे वो साथ में मिलकर कन्हैया की कीर्ति का गान कर रहा है। देखो मेरे भाई, ये जीवा तो बहुत कुछ बोलती है, बोलना तो सीख लिया उसने, क्या नहीं बोलना ये नहीं सीखा।
और हम लोग भी बड़े विचित्र लोग हैं। बच्चा छोटा हो ना तो दादी उसको सिखाती है, दादू सिखाता है, मम्मी पापा, अरे पापा ये बोलो ये बोलो ये बोलो, बच्चा बोल नहीं रहा है उसको सिखाते हैं। और एक बार बच्चे ने बोलना सीख लिया तो क्या करते हो, ए चुप। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पहले सिखाते थे कि बोलो, और पहले चुप हो जाए तो क्या करोगे। बोलना तो सीख लिया, क्या नहीं बोलना ये नहीं सीखा। ये सेठ जी ने रुपया कमाना तो सीख लिया, क्या खर्चना ये किसी ने अभी तक नहीं सिखाया। हमारे ऋग्वेद ने सिखाया। यदि गुरु के पास आओ तो हम आपको सिखाएं कि रुपया को कैसे करें। न क्रोधो न च मात्सर्यम न शुभामति। भगवान वेद कह रहे कि हे प्रभु आप मेरे को प्रचुर धन दो। प्रचुर मीन्स लिमिटलेस मनी, जिसका कोई अंत नहीं, इतना पैसा दो। शर्त एक है, मुझे संपत्ति देने से पहले सद्बुद्धि सन्मति देना, बाद में मेरे को संपत्ति देना। बिना अकल वाले के पास पैसा आ गया क्या करेगा वो भाई, क्या करेगा। यहाँ के लोग स्मार्ट नहीं हुए, ऐसे पहले सिटी स्मार्ट होगी तो क्या फायदा बना। पहले तुम्हारा दिमाग को ठीक करो फिर सिटी को करो ना। हमारे दिल्ली में 6 लाइन की हाईवे बन गई, 6 लाइन के रास्ते बन गए, बाकी गाड़ी चलाने वाला वही के वही खर्चा है, वही के वही आदमी, क्या फायदा। तो भगवान वेद ने यही कहा कि प्रभु आप मेरे को पैसे दो, इससे पहले ना शुभामति, मेरी मति अशुभ न हो, मेरा विचार पवित्र हो, तब है प्रभु मेरे को दो। इससे पहले मत देना पैसे मेरे को। तो मन पवित्र कैसे होगा भला, मन शुद्ध कैसे होगा। अरे नाए धोए क्या भया, अरे नाए धोए क्या भया, जो मन ना मेल न जाए, मीन सदा जल में बसे, बाकी धोए बास न जाए। कहाँ करोगे, बोले सुसंगति के बगैर तुम्हारी सन्मति संभव नहीं है बना। सुसंगति का अर्थ नहीं कोई बाबा के पीछे घूमते रहना। मैं तो किसी के पीछे नहीं घूमता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं आदमी को अकेले रहना चाहिए। अपनी अपनी संगति करो, किसी की संगति करो ही मत। दुनिया धोखा देती है भाई, शास्त्र धोखा नहीं देगा। रामायण हो, भागवत हो, गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, आपको जो ठीक लगे, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में भगवान बादरायण ने कहा भक्ता एकांतिनो मुख्या है। जिसको इस दुनिया में सफल होना है उसको एकांत में रहना चाहिए। एकांत में बहुत फायदा है बोला। एकांत में एक तो तबीयत ठीक रहती है। मैं कल तो आ रहा था ना कलकत्ता से, तो जिस ट्रेन में डब्बे में तो 4 आदमी बैठ रहे थे, तो एक ऊपर और सामने ऊपर नीचे। इनमें पता नहीं सामने से कोई आ गया था, खूं खा खी खूं सारी रात करता रहा। अब वैसे मेरे को तो नींद नहीं आई, बाकी डब्बे में उसके बजाय कितने कीटाणु, तो सुबह मैं भी खी खा खूं मैं भी कर रहा था। क्यों? संगति संगति। एकांत में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। एकांत में आदमी झूठ नहीं बोलता। कोई दूसरा है ही नहीं, झूठ का बोलो। एकांत में पाप नहीं होता, पाप समूह में होता है। जहां द्वैत है वहीं पाप करोगे। एकांत में आदमी बहस नहीं करेगा किसी से नहीं तो शांडिल्य ने 32 सूत्र में कह दिया ना अवलंबो विवाद, जिसमें थोड़ी सी भी एक आखानी भी अकल जिसमें हो ना, वो किसी से बहस नहीं करता। शांडिल्य ने कह दिया, मैंने भी कहा अब किसी से बहस नहीं करता। ये मूर्खों को खेल है। एकांत में आदमी दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने का पाप नहीं करता। प्रभाव डालना भी पाप है हो कि मैं ऐसा हूं भाई, मैं तो सिल्क की साड़ी पहन कर आई, तू तेरे पास तो सिल्क की साड़ी नहीं है, तो फिर मैं तो डायमंड पहनी हुई है, तेरे पास डायमंड नहीं है, हैं?
ये सब पाप है, ये अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। एकांत में होता ही नहीं है। संगति, और ऐसी संगति को छोड़ देना चाहिए जो तुम्हारी मति को अशुद्ध कर दे। देखो, शुद्ध और अशुद्ध की मैं 2 सेकंड में बता दूं। शुद्धता उसको कहते हैं जिसमें आपको परोपकार करने का विचार है, किसी की सेवा करने का विचार है, किसी का भला करने का विचार है, चोरी बेईमानी नहीं करना है ये विचार है, ठगबाजी नहीं करना है ये विचार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें भगवान याद आए, तो कोई कोई लोगों को आता है, सबको भगवान बड़ा याद आता है। तुम्हारी व्यवहार की शुद्धि ही बस यही है, और अशुद्ध उसका ऑपोजिट स्वरूप है। बस एकांत में ये होने वाला है। और जो तुम्हारे मन में अशुद्ध आवे, तो हमारे साधु संतों महापुरुषों ने यह कह दिया कि ऐसे ऐसे व्यक्ति और विचार का त्याग कर दो। जाके संग उबुधि उपजत, और करत भजन में मन। एक मन उसको तू छोड़ दे, इसको त्याग कर दे। हाँ, सुसंगति का अर्थ होता है जिसकी संगति में आपके मन में पवित्र विचार आए। मैं फिर से कह दूं, सुसंगति का अर्थ है नहीं कि तुम्हें कन्हैया याद आ जाए, बाकी विचार बदल जाए, बस समाज में। किसी का बदला लेने का भाव था, उसको भी मैं दिखा दूं, ये सब तुम्हारे मन में से चले जाए तो तुम सुसंगति कर रहे हो। यही प्राविशद गीत कीर्ति चारों ओर जो थे वो परमात्मा की कीर्ति का गान कर रहा है। मन चिंतन करे, आंख दर्शन करे और जीव कीर्तन करे तो तुम्हारी भक्ति सफल होगी भाई। मन उसका चिंतन करे। हाँ, दुनिया को याद करने से माया की पकड़ तेज हो जाती है, प्रबल हो जाती है, उसको आसक्ति कहते हैं। और प्रभु को याद करने से माया की पकड़ कमजोर हो जाती, इसको हम भक्ति कहते हैं। एक आसक्ति है, एक भक्ति है। आंख दर्शन करें, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है, उसी को याद करो। व्यक्ति को मत देखो, व्यक्ति को देखोगे तुम्हारी आंख में पाप आएगा। पाप का प्रारंभ आंख से होता है, क्योंकि आपकी आंख में आया है। कुछ ऐसी चीज को देख ली तो उसको पाने का तुम्हारा मन हो जाएगा, आपका वहां से प्रारंभ हो जाता है। जीव जो है वो कीर्तन करे। अच्छा भाई, आज की तारीख में यदि आप राम राम बोलो और किसी ने सुन लिया तो लोग कहेंगे तो बड़ा बैकवर्ड का है, तो देहात का है, वो बोलेंगे ये उम्र है क्या कोई भजन करने की। एक बेटी आई थी एक जगह पर, उसने मेरे को कहा कि भाई आपने मेरे को ब्रह्मसत्र दिया और एकादशी का व्रत करने को कहा है, और जब मैं एकादशी का व्रत करती हूँ ना तो मेरी दादी जो है मेरे को टोकती है, ये तेरी उम्र है क्या एकादशी करने। मैंने कहा तू बुढ़िया को कह दे जाकर, बुढ़िया तूने तो जिंदगी व्रत न किया है, मेरे को तो करने दे, तू तो जाने वाली है नीचे, मेरे को क्यों रिसेट कर ले जा रही। एकादशी कोई धर्म से मतलब नहीं है। एकादशी का अर्थ होता है कि ये खा खा कर तूने जो सेहत बनाई है ना, तो महीने में 2 बार इसको तू छुट्टी दे जाए। कोई भी आदमी भूखा नहीं मरा, आदमी खाकर ही मरता है, बहुत खाता है। कल में आदमी बहुत खाता है। तकलीफ ये है कि हम भी कम खाएं तो हमको भी टोकते हैं, आप तो कुछ खाते ही नहीं है, कितना खाओगे भाई, कितना खाओगे, ये सब जहर होता है। मन से कीर्तन करो, कोई सुने ना। तुम्हारा भजन जो है ना, चाणक्य नीति के लिए उसके ऊपर पर्दा होना चाहिए, किसी को पता ही ना चले कि तुम्हारे मन में क्या हो रहा है।
पश्यतीतम पुनश्च भीतम, नीति सूत्र कहते हैं ना, राजा के मन में क्या है किसी को पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। तो आपके मन के अंदर यदि आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, किसी को पता ना पता है, क्यों बोलना है? प्रकट भक्ति बढ़ती नहीं। किसी को बताओ मत कि तुम हो गए कुछ, जितना छुपे लगा है पर्दे के पीछे। जैसे आप अपने रुपया को थोड़ा प्रकट करते हो, बैंक बैलेंस दुनिया को बताते हो क्या? तो भाई भजन की बैलेंस भी किसी को न हो। ये मत कहो कि आज मेरी एकादशी का व्रत है, या मैं मंदिर जा रहा हूँ, या मैंने यज्ञ किया, या मैंने माला करी। असल में प्रकट हो जाएगा ना तो लोग तुम्हें परेशान करेंगे, करने नहीं देंगे। और पहले तो घर में ही दुश्मन पैदा होगा, आजकल तो नाम कोई ना कोई बोलेगा, कोई ना कोई टोकेगा, ना करें। वही परमात्मा का स्वरूप। और तुम कुछ कर सके न कर सके मेरे भाई, भजन कर नहीं पाओगे, यज्ञ आदि कर नहीं पाओगे। यह कलिकाल में साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है? इसके स्वरूप को याद करो और मस्त में रहो बस। हे प्रभु, मेरे को ना भजन आता है, न तेरी पाठ पूजा, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, मेरे में कोई शुद्धि नहीं है, बस मैं तो तेरी छवि को निहारूं और इसमें सब कुछ आ गया। इसीलिए गोपी ने ये रेणु गीत के प्रथम श्लोक में परमात्मा की रूप की आसक्ति बताई है। आपका भी जिंदगी में इस प्रकार की आसक्ति सिद्ध हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करूं। बाकी तो अधिक क्या बोले। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तमाम जिन सज्जनों ने आपको जीवन जीने की सामग्री दी, गुरु हो, माता हो, पिता हो, कोई बड़े हो, कोई पड़ोसी हो, सब कुछ एक को जरूर याद रखना, एक को जरूर आज नतमस्तक करो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई दुश्मन होगा, तुम्हारा विरोधी करने वाला, उसको तो खास याद करो, क्योंकि उसकी वजह से ही तुम आगे बढ़े हो। उसने टीका तुलना करी है इसलिए तुम आगे बढ़े हो। उसको आज भूलना नहीं, क्योंकि उसने तुम्हें कुछ कहा तो तुम बाहर आए, तुम्हारा हौसला बढ़ा है। मैं भी करता दिखाऊँ, इनको भी याद करिए। आपकी साल सुखद हो, आनंदमय हो, ज्ञानमय हो, भक्ति वर्धन हो, प्रभु मनोकामना करे, ऐसी हम प्रार्थना करें। और आगे का जो प्रसंग है वो आपको बताया जाएगा। मेरी वाणी को विराम दूँ से पहले 1 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन, 1 मिनट के लिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम।
श्री हरि